अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। परम मंगलमय विश्व परमात्मा एवं तत्वदर्शी सदगुरु के श्री चरणों में नमन करते हुए उपस्थित ज्ञानवान पुण्यवान दिव्य चक्षुवान सहचर बंधु एवं हमारे श्रेष्ठ गुरुजन सभी का सुहृदय से अभिवादन करते हुए आज अपन विश्वरूप दर्शन, यद्यपि विश्वरूप दर्शन सभी ग्रंथों में दिया है, गीता में, रामायण में, पुराणों में, भागवत में, सभी में दिया हुआ है और सभी में विशेष करके चर्चा विश्वरूप दर्शन की ही है। अतः कहने का तात्पर्य है कि अपने स्वरूप के दर्शन के विषय में ही लिखा है। हमें अपने स्वरूप को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब हम अपने स्वरूप को जब जान लेते हैं तो हमसे बिगड़े हुए कार्य नहीं होते, सुधरे हुए कार्य होते। बस यही इसका विशेष तात्पर्य है। अपन प्रत्येक सप्ताह को उपस्थित होते हैं और ये ना समझे कि हम ये सत्संग कर रहे हैं, ये सत्संग के विषय में ये गोष्ठी है। अपन लोग जो जाते हैं कहीं पे बैठ जाते हैं प्रोग्राम में, वहाँ पे परमात्मा की चर्चा होती है तो सब सोच लेते हैं सत्संग है। सत्संग तो नित्य प्रति और हर क्षण होता ही रहता है, परंतु ये ऐसी गोष्ठी में पहुँचने का तात्पर्य ये होता है कि वहाँ सत्संग करने के विचार बताए जाते हैं। बाकी तो सत्संग हमारा अनवरत चलता ही रहता है। अभी हमारे गुरुजी अजयनंद जी ने बहुत ही अच्छा ज्ञान सीखा, पद संग्रह से ज्ञान सीखा से पदों के माध्यम से और पहचान बताई, बहुत अच्छा बताया और गुणों के भी विषय में बताया। प्रकृति से हुए पार्थ गुण सत्व रजोतमो, अविनाशी आत्मा को वे करे बंधन देह में। यानी कि ये जो तीन गुण है बहुत अच्छा बताया। ये आत्मा को बंधन करने के लिए ये तीन गुण है। सत्यम सत्यम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा और निबधन्ति महाबाहो सर्वदेहिनम अव्ययम। यानी कि सभी आत्माओं, सभी शरीरों में तत्र सत्वम निर्वलत प्रकाश कामनामयम ज्ञानम निबधन्ति, ज्ञानम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चाणक। कहने का तात्पर्य है ज्ञान से हमें सुख की प्राप्ति होती है तो स्वच्छ सतोगुण है, और सतोगुण में जब मलिनता आ जाती है तो हमें सुख की इच्छा हो जाती है। उसी ज्ञान के माध्यम से हम सुख प्राप्त करने को सोच लेते हैं कि हमने इतना ज्ञान जान लिया है, अब चलो इसी से कमाई भी करते हैं। तो ये वो सुख की इच्छा हो जाती है, अति ना हो उसमें। अति हो जाती है तो फिर वो मलिन हो जाता है। हमें चाहिए तो पर अपने जीविका के अनुसार उचित धन लेते हुए। ऐसा हमारे जीवन में महाराज जी ने बताया करते थे कि विश्व की सेवा करनी है तो मुझे चार प्रकार से करनी है। शिक्षा के द्वारा, रक्षा के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा और श्रम के द्वारा। यदि पौराणिक नियम के अनुसार देखें तो इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा गया। शिक्षा यानी कि ज्ञान का प्रचार प्रसार करके अपने भक्तों को पढ़ा करके, जैसे कि आज के समय में
बहुत से विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, जो भी शिक्षक है वो सब मेरे लिए ब्राह्मण स्वरूप ही है। इसमें जाति पाति से कोई मतलब नहीं है, वो सब ब्राह्मण है, क्योंकि वो ज्ञान दे रहे हैं। किसी भी चीज का वो ज्ञान देते हैं वो ब्राह्मण ही होते हैं। जो रक्षा करते हैं, अच्छी मतलब किसी दीन दुखी के हित जो बारे अपने प्राण, सुभाष सोई सुर नर को साचा छत्री जान। ऐसा मेरा अनुभव है कि जो व्यक्ति किसी दीन दुखी के लिए अगर अपने प्राणों की बाजी भी लगा देता है, वो सच्चा क्षत्रिय है। ऐसा क्षत्रिय के विषय में, सेवा करने के विषय में बताया। फिर वैश्य के विषय में उचित लाभ लेते हुए, अगर हम धन कमा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में उचित लाभ लेते हुए नहीं, तराजू के नीचे भी कुछ कांटा पसंगा वगैरह लगा दिया जाता है, उसमें भी थोड़ा किलो लेने जाओ तो 3 पाव या 900 ग्राम ही निकलता है। तो उचित लाभ लेते हैं। या हमारे जीवनानंद जी महाराज जी कहा करते थे, जो हमारे विज्ञानशाला के पंचम संचालक हैं, उन्होंने ऐसा दर्शाया। और जो श्रम करें तो हम उचित लाभ लेकर के ईमानदारी पूर्वक किसी की सेवा करें। जो भी हम काम करने जाए, हमें पैसा मिल रहा है, फिर ही तो हमें काम नहीं कर रहे हैं। और ईमानदारी पूर्वक क्या होता है, अधिकतर काम करने जाते तो आधा टाइम तो ऐसे इधर उधर बिता दिया जाता है। तो उचित लाभ लेकर के हम इन 4 वर्णों के द्वारा हम विश्व की सेवा करते हैं। आगे का विषय ये है कि एक बार भगवान श्री राम जब लंका विजय करके आए और अपना राज्याभिषेक उनका हो गया, राज्याभिषेक के बाद काफी समय हो जाने के कारण वहाँ पे कोई तत्वज्ञान का दर्शन कराने वाले नहीं थे। इसलिए भगवान के मन में विचार आया, क्यों ना सभी को बुला करके एक बार बताया जाए, सभी को कुछ उनको जागरूक किया जाए, जैसे अपन चर्चा कर रहे हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दुज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि दुज सज्जन, बोले बचन भगत बहु। इस प्रकार से बोले, बैठे, बोले कि सुनो सकल पुरजन्म बानी, कहाऊं न कुछ ममता उरियानी। देखिए, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, कोई आपसे हम लालच ना रख करके, कोई मोह ना रखते हुए हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी मेरे हृदय से जुड़े हुए हो। भाई, राजा का भी ये फर्ज होता है कि अपनी प्रजा को अपना ईश्वर समझे, और तभी प्रजा अपने राजा को ईश्वर समझेगी। ऐसा भगवान राम के विचार थे। तो कहने लगे, जो अनीति कछु भाखम भाई, तो मोहि बर जाऊं भय बिसराई। जो मैं अगर इतनी भी गलत बात बोल जाऊं तो निर्भय होकर के आप खड़े हो जाना विरोध करने के लिए। ये मत समझना कि एक राजा है। तो मोहि बर जाऊं भय बिसराई, नहीं अनीति और नहीं कछ प्रभुताई, और सुनहु करो जो तुम्हें सुहाई। ना कुछ अनीति कहूंगा, ना मैं एक राजा की होने की हैसियत से मैं कह रहा हूं। मेरी बात को अब आप लोग सुनो, और जो तुम्हें उसमें अच्छा लगे वो आप धारण करना, बाकी आप छोड़ देना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से तो मनुष्य का शरीर मिला है। कैसे बड़े भाग्य क्या है? बात विशेष करके यहीं पर थी कि बड़े भाग्य क्या, क्योंकि मानस में तो ये लिखा हुआ है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अर्थ टीका क्या लिखी है उसमें?
मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, और ये मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। मानस की टीका में ऐसा लिखा है, देवता भी इस मनुष्य देह को पाने को, प्राप्त करने को तरसते हैं, ऐसा लिखा है। पर ऐसा नहीं है। वो टीका कार को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, पर टीका क्या आपको वो सही लग रही है या ये जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं? मनुष्य शरीर प्राप्त करना, इसकी थोड़ी सी बात पीछे छोड़ करके मैं बाद में उसे रिपीट करूंगा। इसको पहले क्लियर करना विशेष है कि मनुष्य देह प्राप्त करना, तो प्राप्त तो कर लिया। अब इसमें देवता को दुर्लभ होने की क्या बात है? बात तो ये थी, इस देह को प्राप्त करने के बाद देवता बनना बड़ा दुर्लभ है। भगवान राम आए थे, किस देह में आए थे? मानव देह में आए थे, और जिन्होंने अच्छे कार्य किए वही तो देवता कहलाएगा। अब वहां पे टीकाकार ने ये लिख दिया कि देवता इस देह को पाने को तरसते हैं। ऐसा नहीं, देवता बनना कठिन है। हमें अच्छे कार्य करेंगे तो हम देवता कहलाएंगे। मायानंद जी भी तो 2 हाथ 2 भुजी थे, हमारे आपके जैसे ही तो थे, लेकिन उन्हें भगवान क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने अच्छे कार्य किए, एक लुप्त हुए ज्ञान को उन्होंने पुनः प्रकट किया, आविष्कृत करके हम सभी के समक्ष रखा, इसलिए वो पूजनीय हुए और वो भगवान कहलाए। और भगवान में कुछ 6 चीजें विशेष होती हैं, विजय श्री ज्ञान विज्ञान धर्म और वैराग्य। जिस व्यक्ति में 6 हैं, 6 चीजें, वो भगवान स्वरूप ही है। चलिए, बड़े भाग मानुस्तन पावा भाग्य क्या थे? क्योंकि मानस में स्वरूप में लिखा है आकर 4,84,000। आकर कहते हैं खानियों को। मानस में यदि पढ़ते हैं बालकांड में तो स्टार्टिंग में ही लिखा है आकर 4,84,000 योनि ब्रह्मत ये जीव अविनाशी। तो आकर कहते हैं खानियों को। हम आए कहाँ से? 4 खानियों से आए, उद्भिज, श्वेतज, अंडज और जरायुज। उद्भिज में कहते हैं कि उद्भिज यानी कि जो पृथ्वी का उधर फाड़ करके उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पेड़ पहाड़ वनस्पति आदि, ये उधर का पृथ्वी का उधर फाड़ करके बाहर आए, तो ये सब उद्भिज खानी में। अच्छा, उद्भिज खानी में वृक्ष भी है। कितनी यात्राएं उसने बर्दाश्त की, वो सर के बल उल्टा खड़ा रहा। जैसा कि गीता के 15वें अध्याय में ऊर्ध्वमूलम मदासकम प्राहुरव्ययम अनासि, ये ऐसा 15वें अध्याय में कहा गया। छंदासी यस्य प्राणानि यस्तम वेद सा वेदविद, यानी कि ऊंचा है मूल, शाखा है नीचे। अब यहाँ पे मूल ऊपर हो गया और शाखाएं हो गई नीचे, लेकिन वृक्ष में क्या थी? मूल था नीचे, शाखा है ऊंचे। ठीक, यहाँ पे उल्टा हो गया। तो वो उस समय वृक्ष क्या नीचे से खाता था, और जिसे उसको पत्ती की जरूरत है आया नोच के चल दिया, किसी को डाली की जरूरत है तोड़ के चल दिया, किसी के दातून की जरूरत है तोड़ के चल दिया, किसी को बढ़िया देखा कि मकान बनाना है, पटरे बढ़िया निकलेंगे, दरवाजे इसके काट ही दिया। तो काफी समय तो वो यात्राएं सहता रहा। क्या वो किसी से कह सकता था क्या? तो उसमें हमें क्या मिला था? स्थूल शरीर मिला और परावाणी मिली। तो ये हमारी उद्भिज खानी की का एक उदाहरण है। अपन आते हैं श्वेतज खानी में, उसी वृक्ष में ही कहते हैं कि बच्चा माँ का खून पीता है, वो तो पिएगा ही पिएगा, जो स्वाभाविक है, शुरू से चला आ रहा है। क्योंकि वृक्ष भोजन लेता था, माँ से पैदा हुआ, माँ से ही भाई धरती माँ आई तो उसको दे रही थी और अंत तक देती है। फिर उसके बाद उसी वृक्ष में श्वेतज कृमि पैदा हो गए, उत्पन्न हो गए।
उसी वृक्ष को खाते रहे, कहीं अन्यत्र तो नहीं, उसी वृक्ष में ही पैदा हुए, कीड़े मकोड़े बनते रहे होते, तो वो उसको ही खाते रहे। अब इसमें उसको क्या, थोड़ी सी चलने की शक्ति मिल गई, इंद्रियां कुछ मिल गई, और पश्चंती वाणी मिल गई। तो ये यहाँ की बात। और जाने कितना उन्होंने भी याद है सही, किसी ने पेड़ में चढ़ा तो पैर रख दिया, या जमीन में चल रहे हैं पैर रख दिया, अनेक प्रकार के। वो क्या किसी से कह सकते थे? नहीं कह सकते थे। ये आपस में भी बात बता भी तो नहीं सकते। यदि बता भी मान लो लेते होंगे तो फिर क्या उसका वो उपचार कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। आगे चल करके भगवान की और कृपा हुई, परमात्मा की कृपा हुई, उसे अंडज खानी में, अंडज खानी में क्या यातनाएं नहीं सही, कौवा कबूतर मोर आदि बने, सांप भी बने। सांप सपेरा जो है टोकरी के भीतर बंद करके जगह जगह कहता है खड़ा हो, आप इनको दिखा शंकर जी के दर्शन करा। वो सो जाता है, फिर उसको जगाता है जबरदस्ती, कितना परेशान करता है उसे। तो ये वो कौन था? हम ही तो थे वहाँ, हम ही उद्भिज में थे, हम ही श्वेतज में थे, हम ही अंडज में थे। क्या 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 यातना है सही, किसी ने हमें काट के खाया, किसी ने हमारे पंख नोचे। आज बिकते हैं ना मोर के पंख, परंतु वास्तव में देखा जाए मोर के पंख तो हम लोगों को किसी को खरीदने भी नहीं चाहिए। और इसके ऊपर सरकार ने प्रतिबंध भी लगा रखा है, क्योंकि वो राष्ट्रीय पक्षी है। और लोग कहते हैं कि घर में उससे बला टलेगी, बला टलेगी, किसी की जान लेके तुम उसके उड़ान उसकी छीन रहे हो, उसकी आज़ादी छीन रहे हो, तो आपकी अपनी बला टल जाएगी। किसी की आज़ादी को हरण करके फिर आप अपनी परेशानियां दूर कर लोगे, ऐसा हो सकता? संभव है क्या? ये हमारी अपनी मनगढ़ंत सोच है। कन्हैया जी का स्टैचू लाएंगे घर में और कहेंगे मोर का पंख जरूर लगाएंगे। बताइए, कन्हैया जी को बुरा नहीं लगता होगा कि हमारे क्योंकि भगवान क्या कहते, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, वो प्रिय नहीं है क्या? भगवान के सब प्रिय है, और उसने और सबने सबको उसी ने उपजाया, तो उसे बुरा नहीं लगेगा कि किसी का आप नुकसान कर रहे हो, अहित कर रहे हो मुझे अपने घर में बिठाने के लिए। कहते नहीं, मोर पंख तो जरूर लगाएंगे। वो लड्डू गोपाल लाएंगे और लड्डू गोपाल को रखेंगे भी, और उसमें मोर का पंख लगाते हैं ना अपन। लगाते हैं, बहुत से लोग लगाते हैं। अभी जन्माष्टमी आएगी, देखो बहुत बिकेंगे। परंतु ये प्रतिबंध भी है, इसे नहीं खरीदना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी का हित करके हमारा हित नहीं हो सकता। आगे चल करके इसमें मिला क्या, यहीं से हमारी दो वृत्तियां शुरू होती हैं। अंडज खाने से दो वृत्तियां शुरू हुई, क्योंकि उद्भिज में लड़ाई हुई कि आपस में, श्वेतज में आपस में लड़ाई हुई, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। कीड़े मकोड़े क्या लड़ाई होती है? नहीं होती है। परंतु अंडज में यहाँ से लड़ाई होना शुरू हो गई। एक शीशा आप रख दो और दूसरी चिड़िया आएगी, उसकी चोंच मार मार के अपने प्राण त्याग देगी कि ये दूसरी कहाँ से आ गई। वो अपना खाना पीना छोड़ देगी। यही से द्वैत वृत्ति हमारी उत्पन्न होती है। द्वैत वृत्ति उत्पन्न हुई, यहाँ पे हमें क्या, 5 ज्ञान इंद्रियाएं मिली और मन भी मिल गया। और मन में उधर पोषण की शक्ति तो होती है, उसे स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। और उसके बाद में और परमात्मा की कृपा हुई, क्योंकि वहां पे हम पिंजड़े भी बंद किए गए, आजादी छीनी ना हमारी। आगे चल के हमें परमात्मा की कृपा हुई, पिंडज खाने में हमें भेजा। अब यहाँ पर भी अब देखो, कोई भी पहले अपन पिंडज खाने में आए तो पशु बने, पशु बने तो इसमें क्या 5 ज्ञान इंद्रियाएं मिल गई, चलने की थोड़ी और ज्यादा क्षमता हो गई कि अब उनकी तरह हमें वो यातना नहीं। परंतु फिर भी यहाँ भी अभी ईद आएगी, है ना, परसों नरसों बकरा ईद है 22 तारीख को। बकरे काटे जाएंगे, भैंसे काटे जाएंगे, ऊँट काटे जाएंगे, है ना। ये देते हैं लोग कुर्बानी,
तो क्या उनको हम सदा करके हम अपना जीवन सुखी रख सकते हैं? ना, तो पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे भी हमें यात्रा है, लेकिन कहीं ना कहीं वे भी एक परमात्मा का नियम होगा कि कोई बढ़ेगा तो घटेगा कैसे। भाई स्वभाव तीन है, तो नियम उनका तो है इसी क्या? प्रकार से उनका आगे है। चल करके उसी पिंडज खानी में हमें मनुष्य का देह मिला। हमें मनुष्य का देह मिला, इसमें आकर के बढ़िया अच्छा खासा चेहरा मिल गया, हाथ पैर अच्छे, और नीचे की बजाय पहले हम तो यूं थे, अब यूं से यूं हुए, यूं से फिर यूं हुए, और यूं से अब हम यूं हो गए। अब जब यूं हो गए हैं, हम सीधे नीचे धीरे धीरे क्रम से आए अपना सीधे होते होते, अब सीधे हो गए। तो अब इसमें क्या, अभी पशुवत वृत्ति नहीं गई हमारी, हाँ, है। क्योंकि पशुओं में भी दो प्रकार के पशु थे। हम अभी पिंडजी खाने की बात कर रहे हैं, पर पिंडज खाने के अलावा कोई खानी भी तो नहीं। तो पिंडज खाने की में जब पशु बने तो पशु दो प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। अच्छा, शाकाहारी की क्या पहचान है, आप में कोई बताएगा? शाकाहारी पहचान, अगर भूसे में तो मीट डाल दो तो खाएगा नहीं। और आप? और शाकाहारी शाकाहारी को दिन में दिखता है और मांसाहारी को रात में दिखता है। अच्छा जी। चलिए, आप लोगों ने जो बताया बहुत अच्छा बताया और सही भी है। शाकाहारी और मांसाहारी की मुख्य पहचान आप देख लो, तो जैसा कि आपने बताया वो भी सही है। वो जन्म से पहली बात तो मांसाहारी की आंखें बंद होती हैं, जन्म के समय। हाँ, बाद में खुलेंगे, कुछ समय बाद 1 महीने खुलती है। दूसरी बात, शाकाहारी पशु ओठों से पानी पीता है जैसे हम और आप, और मांसाहारी जवान। हाँ, जवान से, ये कुत्ता पीता है। हाँ। इस तरीके से पीते हैं पानी। आप गाय भैंस बकरी को आप तालाब में ले जाओ या बाल्टी में खींच के पीते हैं, लगा लगे खींच के चले जाएंगे। लेकिन ये तो ये जो है जीभ से पानी पीते हैं। तो उसी में हम पहले तो मांसाहारी बने, पहले मांसाहारी में ही आए थे हम, अच्छा। उसके बाद हम शाकाहारी में आए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी आंखें खुलती हैं वैसे वैसे हम अच्छा आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो मांसाहारी में आए तो उस समय आंखें बंद थी, तो मांसाहारी इसीलिए है क्योंकि आंखें बंद थी जब पैदा हुआ, तो जो मिला वो खा लिया, अननोन पर्सन था, इसलिए वो मांसाहारी हुआ। पड़ गई आदत। अब उसकी आदत पड़ गई, वो खाने लगा। कहते हैं ना कि किसी को एक बार खून लग जाए तो फिर वो उसकी आदत पड़ जाती है, वो वही वो आदत पड़ गई, वो मांसाहारी कहलाया। उसके बाद में भगवान की ओर, क्योंकि उधर भी कुछ अच्छे काम उसने किए, ऐसी बात नहीं, तो उसको परमात्मा ने कहा कि इसको और अच्छी होनी दी जाए, तब वो शाकाहारी में आ गया। शाकाहारी में वो कहला ये सब गंदी चीजें नहीं खाएंगे क्योंकि मेरी जन्म से आंखें खुली है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अभी उसकी द्वैत वृत्ति नहीं गई। वो एक नादा में आप चारा लगा दो गाय को, और गाय को बछड़े को लगा दो, गाय खुद खाएगी, बछड़े को भगा देगी, अपने बच्चे को ही भगा देती है। तो यहाँ पे द्वैत वृत्ति तो है ही, और परमात्मा की कृपा हुई। अब ज्यादा ना इधर उधर करते हुए मुख्य बात पर आते हैं। वहां पे हमें मिला मनुष्य का जन्म, पशु से पशु मनुष्य का जन्म मिला। पशु मनुष्य की भी हालत वही कि पहले कमाएंगे खाएंगे तो पहले अपना पेट भरेंगे, बचेगा तो घर ले जाएंगे, और उसमें भी है दारूबाजी है और दुनिया भर के दुराचारी कार्य करेंगे हम, और घर में दे भी दिया तो कौन सा छीन ले, धर्म पत्नी को दे देते कौन छीन लेते हैं, जुआ खेलने आदि कोई, हाँ, दारू पीना है, कुछ ये सब कार्य करने के लिए छीन। ये पशु मनुष्यों की पहचान है। और फिर मनुष्य का जन्म हुआ आगे। इसमें हुआ क्या, 5 ज्ञानेंद्रियां मिल गई, बुद्धि और मन भी मिल गया, बुद्धि भी मिल गई। बुद्धि क्या मिली थी, चालाकी से करना आता था, कैसे चालाकी से मुझे किसी को लूटना है, ये बुद्धि मिली। उसके बाद में क्या उसमें बैल के तरीके काम नहीं करना पड़ा, उसमें बैल के तरीके काम करना पड़ा, क्योंकि बुद्धि के बगैर पशु ही हो, वही काम करना पड़ा पशुवत वृत्ति के। आगे चल करके
मनुष्य अब जो थोड़ा और सुधर गया कि नहीं, कपड़े ठीक ठाक पहनने चाहिए, ये गंदे काम नहीं करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, भला देवता के वहाँ जाओ तो आपकी वहाँ मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आप कथा करा लो तो ये पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से ये सब करता उसमें लग गया, कभी हनुमान जी की, कभी शनिदेव की, कभी किसी की, कभी दत्त की, ये पूजा करने में लग गया। ये मनुष्य की पहचान है। नर मनुष्य आगे उसी को जन्म मिला तो कहला कि आखिर ये पूजा है क्या, हनुमान जी कौन, शनिदेव कौन, परमात्मा कौन, मैं कौन, ये विश्व जानने की इच्छा है उसके अंदर। ये नर मनुष्य की पहचान, वो जानने की कोशिश करता है। तो उसने जब देखा तो कह रहा ये तो सब मेरे सहित परमात्मा ही है। जैसा कि मानस में लिखा है, निजी अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाई कलेसा। परमात्मा को जाने बगैर कलेश नहीं दूर होने वाले। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमें क्या मिला, 5 ज्ञान इंद्रियाएं मिल गई, मन भी मिल गया, विवेक रूपी बुद्धि भी मिली, और कितना सुंदर आप लोगों से बातचीत करता, अपनी विपदा को एक दूसरे से कह सकता है, शेयर कर सकता है और अपनी विपदा को हल भी कर सकता है। फुलफिल हो गया खुदा से। अब यहाँ पे तब कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब ये बड़े भाग्य है क्योंकि पीछे हमने जो है जो भी यातनाएं सही है, क्या हम किसी से बता सकते थे, अपने कष्ट को दूर कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इसलिए यहाँ पे भगवान ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन गावा। और इस विषय को ज्यादा न बढ़ाते हुए अंत में भगवान राम ने एक बार और कही, सबई गुपत मत कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिन नर भगत न पावे। शंकर जी की जो भक्ति नहीं करेगा वो मेरा भक्त कभी नहीं हो सकता। ये क्यों कहा होगा? क्योंकि शंकर जी जो थे विश्व रूप परमात्मा के बताने वाले, ज्ञान को बताने वाले एक शिक्षा मंत्री थे उस समय के। वो पिंड ब्रह्मांड की एकात्मकता एक शिवलिंग के माध्यम से वो कराया करते थे, जिसे आज अपन एक शिवलिंग ही, पत्थर ही समझ लेते, कहते हैं ये साक्षात शंकर जी है। इनको दूध चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, पत्रम पुष्पम तोयम फलम ये भक्त्या प्रचत है, प्रयत्नामि प्रयतात्मने नमः। यानी कि मैं भगवान तो ये कह रहे हैं कि पत्ते भी चढ़ाइए, फूल भी चढ़ाइए, पुष्प भी चढ़ाइए और फल भी चढ़ाइए, परंतु किसको चढ़ाना है? जो लेता हुआ दिखे, खाता हुआ दिखे, पीता हुआ दिखे। अब हम तो पाषाण की पूजा कर रहे हैं, अब बताओ इसमें सर पटके पड़े, हम क्या मिलने वाला? कोई लाभ नहीं। पूजा का मतलब ही होता है पूर्ण जानकारी करना। अब पूर्ण जानकारी के लिए हनुमान जी क्या थे? हनुमान जी को एक बंदर बना दिया, एक पूंछ लगा दी इतनी बड़ी है, जबकि मानस में लिखा है तुम जानो कपि मोर स्वभाव। भगवान खुद हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरा स्वभाव है चंचल, मैं कपि मतलब कपियों के जैसा, बंदरों जैसा चंचल स्वभाव है, मैं बंदर नहीं हूँ। और उन्होंने अपनी अपनी कमी भी बताई, कवन में परम कुलीना, कौन सा मैं बहुत अच्छे कुल का हूँ, कपि चंचल सब ही विधीना, और प्रात ले जो नाम हमारा, ताई दिन तही ना मिले आरा, उसको भोजन नहीं नसीब हो सकता। ऐसा हनुमान जी ने स्वयं बताया। इस प्रकार से हम जाने उनको, तब हम उसकी सेवा करें। अभी ये क्या बल बुद्धि और विवेक के दाता थे? तो हम बल बुद्धि अगर विवेक चाहिए तो हमें हमारे हनुमान जी को ध्यान करें, उनके जैसा हम इंद्रिय संयम करें और कसरत करें, आप हनुमान जी जैसे बन जाओगे। आज तो यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।